के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का। आपकी रोज़ तकरीबन मुलाकात हो रही है खान साहब से। क्या करने जा रहे हैं कल से? वैसे तो आप लोगों की एक और तहरीक शुरू हो रही है, लेकिन असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? मेरा ख्याल है जहाँ तक असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ताल्लुक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लियर करनी है कि जितने MPs हैं हमारे माशाल्लाह पंजाब असेंबली, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप तहलील करिए। अच्छा। वजह ये है कि जो हालात इस वक्त फाइनेंशियल, जिस तरह की इकोनॉमी की बात हो रही, जो इस वक्त इकोनॉमी तबाह की हुई है इन्होंने, अगर ये हालात इतने ज्यादा खराब कर देंगे तो कोई भी हुकूमत के लिए इस हालात में से निकलना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब देखिए अहम चीज क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ये पहले तो सबसे बड़ी बात है, ये अपनी, जिस तरह आप फरमा रही थी कि ये अपना छुटकारा करवाने की कोशिश, नैब के तरमीम लाए, नैब के उनकी तरमीम की वजह से सब बच गए और अपना क्लियरेंस करवा लिया। हमें पहले पता था कि ये नारो करना है। फिर वो चीजें, जो वो स्टेप्स जिससे हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप वोट डाल सकते हैं, यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, वो आपने हटा दिया। आपको पता है कि ओवरऑल रेमिटेंसेस में भी कमी आ गई है, जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं उससे भी फर्क पड़ गया जी। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े। हमने जब रशिया की बात की थी, इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि गलत सोच है, वो तो क्रूड ऑयल जो मिलता है वो हमारी यहाँ रिफाइनरी में रिफाइन नहीं हो सकता। हालांकि हमाद अजहर ने बड़ी क्लियरली बात कही थी कि स्वैप किए जा सकते। अब ये कौन से तेल की बात कर रहे हैं जो आप आके मुजफ्फर साहब ने पूरी तकरीर दी इसके ऊपर कि अब हम रशिया से तेल ले रहे हैं, फलां कर रहे हैं। इमरान खान क्या गलत कर रहे थे? इमरान खान तो बिल्कुल एक सही पॉलिसी पे चल रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि उनकी पॉलिसी में ये बहुत जरूरी था कि जो करप्ट लोग हैं उनको, उनके ऊपर हम अपना हटा दें और ये अपनी करप्शन से बचने के लिए ये सारा ढोंग रचाया। और आप जी इस वक्त देखिए ना, हम बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़े। आप कहते हैं कि डॉलर की कीमत ये साख आया तो 230, तो आपको 250 पे 260 रुपए पे डॉलर मिलता नहीं है। बता हमारी LCs नहीं खुल पा रही। आपको मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा बाहर से इक्विपमेंट आना है जी, हमारी कोई LC नहीं खुल रही, ऐसे नहीं खुल रही कि पैसे नहीं। जब आपके पैसे ना हो तो आपको मतलब है कि आपका दिवालिया हो जाए। अब ये चाहते हैं कि दिवालिया जरूर हो जाए, हालात इतने खराब कर दिए जाए कि तहरीक इंसाफ जब आएगी तो इनके लिए संभालना मुश्किल। ये इनका, ये को पाकिस्तान से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इस सवाए पाकिस्तान से दुश्मनी की और कोई बात नहीं। और ये जिद और आना है इसमें मुल्क का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अभी जो मैं खबर दे रही थी, मैं चाहूंगी आप इस पर दोबारा कमेंट करें डॉक्टर साहबा, कि जो इसाक डार साहब हैं वो मुल्क के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन अपने लिए वो खूब जोरों शोर से मामलात कर रहे हैं। 5 करोड़ 80,73,000 के अकाउंट्स बहाल करवा लिए उन्होंने नैब से। अपना बंगला भी वापस कराने के लिए उन्होंने काम कर लिया, अहकामात जारी कर दिए गए। तो ये सब कुछ एक्चुअली वो अपने लिए कर रहे हैं। यही तो बात मैं कर रही हूँ, ये तो आपके लिए बेटा बिल्कुल, अगर आप देखें तो हर बंदा किस चीज पे ये बात, अब ये किस इरादे से आए, क्या चाह रहे थे, हर बंदे पे अब ये आया हो गया है कि ये सवाए अपने हालात की करने के लिए और भी काम। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल नहीं आए। अगर वाकई इनको महंगाई की फिक्र थी तो कुछ करते ना। महंगाई के बारे में क्या किया? खाक और मट्टी की। सबसे बड़ी ये बात है कि इकोनॉमी, खास तौर पे मेरा बड़ा कंसर्न है कि टेक्सटाइल की आपकी इंडस्ट्री जो थी चल पड़ी, मजदूर जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, 2 लाख मजदूर बेरोजगार थे जिनको रोजगार मिली, आज वो फिर बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी जीवन सबसे बंद हो रही है। अभी तो आपको पता है कि जैसे जैसे पड़ी थी, गैस का इतना बड़ा बहरान आ रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते जी। और ये बिल्कुल इन्होंने उसके लिए कोई, जिस तरह कहते हैं कि हमने बड़ी तैयारी करी, मैं आपको अफसोस ही कहना पड़ता है। कल भी आपको पता है, आपने चौधरी परवेज इलाही की वो पढ़ा होगा जो खत लिखा गया है उसको, अपना शहबाज शरीफ को जी, कि भाई तुमने 7 अरब रुपए देने हैं इंश्योरेंस के, वो तो दो, हमने तुमने सारे पैसे मुकम्मल करके दे दिए। आप लोग पैसे, फेडरल गवर्नमेंट अपनी इंश्योरेंस के पैसे दे नहीं रही और उनसे कौन, किन लोगों को बेनिफिट मिल रही है? गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को और इस्लामाबाद को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इन सबको सजा इसलिए दी जा रही है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट की। हद हो गई है।
इनकी जुल्म की, ये एहसास ही नहीं करते कि इस सेहत कार्ड से कितने लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो। सही कह रही हैं मैम, ये हालात के लिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वाहिद सेहत कार्ड था जिससे गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकता था, आज वो भी मामला खराब हो गया है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और अब जो सूरत हाल है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद